का जमाना है, हो सकता को वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया, बेटे दिस ये क्या है? बोले सर ये एप्पल सेब। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी सर देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। सीएमओ साहब, कहाँ है सीएमओ साहब? उतार लूं? नहीं भैया, मेरा लिफाफा यहीं फंसा है। दोस्तों आप हंस रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एक व्यंग पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करना चाहता हूँ। जो सच्चे लोग होते हैं, चाहे राजनीति के हों, चाहे व्यवस्था के हों, शासन के हों, प्रशासन के हों, जो व्यंग होता है ना, जो सच्चाई होती है उसको स्वीकारते हैं जो सच्चे लोग होते हैं। एक व्यंग पढ़ना चाहता हूँ, अगर व्यंग आपको सही पहुँचे तो मुझे पीछे तक तालियों से वो करना। सीएमओ साहब, काम वाम में लगे हो? ठीक सर, इन पर काम बहुत होते हैं, इन अधिकारियों पर काम बहुत होते हैं सर, ज़्यादा काम होते हैं। अब जैसे मान लो सीएमओ साहब ही हैं, काम ज़्यादा है, चपरासी से कह दी किसी को आने मत देना, बिजी है साहब कह देना, तो ठीक है। कोई आया, बोले सर सीएम साहब बिजी हैं बहुत, आज नहीं मिलेंगे। और घर से भाभी जी आई होंगी मार्केट, उनकी चलो मिलती हुई चलती हूँ, वो आई, चपरासी ने कहीं नहीं मिलेंगे। बोले तू जानता मैं कौन हूँ? बोले मैडम आप कोई हो, आज वो नहीं मिलेंगे, बहुत बिजी हैं। बोले तू जानता नहीं है, मैं उनकी घरवाली हूँ। चपरासी बोला मैडम जो आती है वो यही कहती है। तो सर एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अब व्यंग आ रहा, मुझे समझ के बताऊंगा। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले वाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर कभी आपने सोचा है जितने चुटकुले सब सरदारों पे ही पढ़े जाते हैं? कभी सोचा आपने क्यों? उसका कारण है, उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो एक हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई ये आकर के अभी शशिकांत कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे पीछे तक आपकी तालियां चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। सर मैं एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ, उसका सुने। एक माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, सुनना मस्ती में। कोई नहीं निकाल, विष्णु भैया सुनो ढंग से। अब तुम गीत तो गाओगे? नहीं, गीत वाले तो बड़े होते हैं साहब, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। ये प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और प्यार भी इनके अजीब ही होते हैं, अजीब तरीके के प्यार होते हैं इनके। भमरा फूल से लिपट रहा है। हाँ देखना माधव इनके प्यार का लॉजिक देखना। तितली फूल से लिपट रही है, भंवरा
कली पर मंडरा रहा है। यानी सर लॉजिक देख रहे हैं आप, यानी तितली का प्यार फूल से करवाएंगे, भौरे का प्यार